हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में गैसीय विनिमय, गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान। बच्चों होता क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो साथ में वायुमंडल की जो वायु है, एयर है, वो मिक्स्ड वायु होती है। यहाँ पर लिखा है मिक्स्ड एयर। मिक्स्ड वायु हमारे नाक के द्वारा फेफड़ों में पहुँचती है। जो श्वसन तंत्र है क्या है, नोज, और उसके बाद फिर आपकी फायरिंग्स, ट्रैकिया और फिर ब्रैंकिया से होते हुए लंग्स तक हमारे कौन सी गैसेस पहुंचती हैं। अब ये गैसेस कौन सी, मिक्स्ड गैसेस होंगी। इस गैस में क्या होगा, गैसों का मिश्रण होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ये सारी गैसेस इसमें होंगी। तो हमारी बॉडी में कौन सी गैस जाएगी, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और बाकी गैसों को वापस कर देगी। तो एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है, 0.03% CO2 है। जब गैसों का मिश्रण हमारे फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, फेफड़ों के अंदर पहले से वायु भरी होती है। तो जब अंदर पहुंचेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर 13.6 हो जाएगा। ये 13.6, बाहर से CO2 21% गई, बट वहां पर जब मिक्स होगी तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, 13.6% हो जाएगा, यानी कम हो जाएगी O2 की मात्रा, और CO2 हो जाएगी 5.3% हो जाती है। तो इस प्रकार से वहां पर पहले से मौजूद वायु में जो बाहर से गई है वो वायु उसमें मिक्स हो जाती है। उसके बाद क्या होती है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी ब्लड में ट्रांसफ्यूज करेगी, ब्लड में पहुंचेगी ऑक्सीजन। कैसे, आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विखंडित होता है, टूटता है, और फिर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, और फिर ऑक्सीजन क्या है हमारी ब्लड में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। ये प्रोसेस क्या, विसरण, यानी डिफ्यूजन के द्वारा ये कार्य होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब गैसों के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो इसको हम विसरण कहते हैं, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है, देखिए ये है एल्वेलाइज, लंग्स एल्वेलाई। हमारे फेफड़े में बहुत सारी वायु कूपिकाएं होती हैं जिनको हम लंग्स एल्वेलाई कहते हैं। ये लंग्स एल्वेलाई वायु कूपिकाएं, इन्हीं के अंदर गैसीय विनिमय की प्रक्रिया होती है। यानी गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा, लंग्स एल्वेलाई में होगा। बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, उसी के अंदर गैसीय विनिमय होगा। तो क्या है यहाँ पर देखिए, जो लंग्स एल्वेलाई के अंदर है PO2 मतलब पार्शियल ऑस्मोटिक, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 104 mmHg है। 104 mmHg ऑक्सीजन की मात्रा है लंग्स एल्वेलाई में, वायु कूपिका में। जब बाहर से आई ऑक्सीजन तो क्या है, यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक है, 104 mmHg है, और ये ब्लड कैपिलरी बना हुआ है। ये ब्लड कैपिलरी यानी रुधिर की केशिकाएं होती हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, रुधिर की केशिका में, यानी ब्लड होगा वहां पर, और ब्लड में विसरित हो जाएगी ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, विसरण की क्रिया, यानी अधिक से कम की तरफ। तो अधिक है यानी 104 mmHg ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए ब्लड के अंदर PO2 कितना है, 40 mmHg है, यानी 104 से 40 mmHg की तरफ ये ऑक्सीजन चलेगी, मूव करेगी। तो 104 से यहाँ पर आएगी 40 mmHg की तरफ ऑक्सीजन आएगी, यानी ब्लड में आ जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ब्लड में, यानी लंग्स एल्वेलाई से ब्लड में ऑक्सीजन विसरित हो गई, डिफ्यूज हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर PCO2 46 mmHg है, और अंदर जो है एल्वेलाई के अंदर CO2 की मात्रा कम है। यहाँ पर 40 mmHg है, यहाँ पर 46 है, तो ये भी अधिक से कम की तरफ जाएगा, तो 46 से 40 की तरफ जाएगी, यानी ब्लड की CO2 वायु कूपिका में जाएगी, और वायु कूपिका से बाहर CO2 निकल जाएगी। जब हम सांस को छोड़ते हैं, ऐसे इस प्रकार से हम सांस को लेते हैं या छोड़ते हैं, तो जब लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और जब छोड़ेंगे तो CO2 बाहर निकलेगी। तो जब हम लेते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोसेस के द्वारा देखिए यहाँ पर अंदर आ गई, और जब छोड़ेंगे सांस को तो CO2 अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी, और ये बिल्कुल बाहर चली जाएगी। तो इस प्रकार से
क्या है, ये मैंने बना रखा है गैसीय विनिमय का फिगर है, कैसे O2 अंदर जाती है और CO2 कैसे बाहर जाएगी। यानी क्या होगा, आपका डिफरेंस जो होगा डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा ये कार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गैसीय विनिमय यानी गैसियस एक्सचेंज दो प्रकार से होगा। पहला होगा है O2 का ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कैसे होगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑक्सीजन, यानी 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होगा वो 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी ट्रांसपोर्ट की क्रिया यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की क्रिया कौन करेगा, Hb मतलब हीमोग्लोबिन करेगा। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। आरबीसी के अंदर एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। जैसे पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है तो पत्तियां हरी होती हैं, वैसे हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जिससे हमारा ब्लड लाल होता है। ब्लड आर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लीफ आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स। वो दोनों प्रकार के क्या है, पिगमेंट्स होते हैं। तो वो प्लांट पिगमेंट है, ये आपका ब्लड का जो पिगमेंट है, श्वसन का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा हाई होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पुरुषों में क्या होता है, 14 से 16 mmHg पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है और महिलाओं में 12 से 14 mmHg प्लस पर 100 ml ऑफ ब्लड होगा। यानी 100 ml ब्लड में इतनी मात्रा होती है। तो आप देखिए पहले स्टेप में क्या है, Hb प्लस 4O2 और बनेगा HbO2 का 4/4, यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ये क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा, कंबाइन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ये ऑक्सीजन कहां से मिली, वायुमंडल से आई और उसके बाद देखिए फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित हो जाता है हीमोग्लोबिन और O2 में। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूट जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और O2 अलग होकर के कहां पर आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी में। तो पहले तो कंबाइन करता है फिर टूटता है। अब दूसरा क्या है, CO2 ट्रांसपोर्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। अभी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, वहां से आकर के लंग्स एल्वेलाई से आकर के ब्लड कैपिलरी में पहुंच गई और ब्लड में जैसे ही पहुंचेगी तो ब्लड क्या है, पूरी बॉडी में पहुंचता है। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है और उस ब्लड के साथ में क्या ऑक्सीजन पहुंचेगी, सभी ऊतकों के पास और सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। यानी टिश्यू और सेल्स तक क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन पहुंच गई पूरी बॉडी में। उसके बाद हमारी बॉडी में जो ब्लड में क्या है, क्या CO2, अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम्स होगी। तो CO2 को बाहर निकलना जरूरी होता है। SpCO2 क्या है, बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी, CO2 ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट, पहला है बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट के द्वारा 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी बाहर निकलेगी। बाइकार्बोनेट में क्या है, CO2 कंबाइंड विद वाटर, CO2 वाटर से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3 आपका बन जाएगा कार्बोनिक एसिड्स। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड्स H2CO3। उसके बाद फिर कार्बोनिक एसिड टूटता है तो बनेगा H प्लस आयन और कार्बोनेट, यानी H और कार्बोनेट में वो विखंडित हो जाएगा। तो इस प्रकार से CO2 7% CO2 बाइकार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड के थ्रू पहुंचती है, बाहर निकलती है। अब क्या है, बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होगी, बाहर निकलेगी बाइकार्बोनेट के रूप में। पहला इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम है Na प्लस सोडियम और ये क्या है HCO3 और बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर ये कार्य होगा। फिर अगला है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम और HCO3 के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, इन आरबीसी के अंदर ये प्रोसेस होगी, यानी प्लाज्मा में और आरबीसी के अंदर ये क्रिया होगी। और नंबर 3 क्या है, तीसरा यानी CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 स्टेप में होता है।
कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में क्या होगा, 23% CO2 ट्रांसपोर्ट होगी कंबाइंड विद Hb, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 कंबाइंड होगी और ये प्रक्रिया RBC के द्वारा होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन और CO2 विघटित हो जाती है और उसकी सतह से क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये मैंने प्रोसेस आपको बताई गैसीय एक्सचेंजेज, यानी गैसियस एक्सचेंजेज के द्वारा CO2 बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी और फिर ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती है, कैसे, थ्रू RBC एंड हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया गैसियस एक्सचेंज। और नीचे लिखा हुआ है RQ। RQ क्या है, श्वसन गुणांक। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं श्वसन गुणांक क्या होता है। श्वसन गुणांक जिसको हम RQ कहते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जिसको हम RQ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर CO2 है, CO2 जितनी मात्रा में बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन जितना हम लेंगे, उसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, RQ कहते हैं। सभी बायोमॉलिक्यूल्स का RQ डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का RQ, फैट का RQ और प्रोटीन्स का RQ, और कुछ सक्युलेंट्स प्लांट्स होते हैं जैसे नागफनी वगैरह का RQ होता है। नागफनी, एलोवेरा, जो सक्युलेंट्स प्लांट्स होते हैं, जो मोटे उनकी पत्तियां होती हैं, जैसे नागफनी है, एलोवेरा है, और ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं। तो RQ क्या है, RQ इक्वल टू आउटपुट रेट ऑफ CO2। आउटपुट मतलब जो CO2 निकल रही है, आउटपुट रेट ऑफ CO2, नीचे होगा इनपुट रेट ऑफ O2, यानी आउटपुट जितनी CO2 निकल रही है और इनपुट क्या है, जितनी ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, RQ। RQ इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ CO2 अपॉन इनपुट ऑफ O2, यानी CO2 जो जितनी CO2 निकल रही है, ऐसे कह सकते हैं निष्कासित CO2 की मात्रा और ग्रहण की गई O2 की मात्रा को के अनुपात को हम RQ कहते हैं, श्वसन गुणांक। जैसे एग्जाम्पल, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का RQ कैसे निकालेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। ये तो आपका होगा कैसे, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, इस प्रकार से रिस्पायरेशन का जो इक्वेशन होगा वो लिखना होगा C6H12O6, यानी रिस्पायरेशन के इक्वेशन से निकलेगा, फोटोसिंथेसिस से निकलेगा C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज प्लस 6O2, यानी O2 के ऑक्सीजन, CO2 प्लस 6H2O। ये इक्वेशन रिस्पायरेशन का है। अब इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का मुझे RQ निकालना है, यानी इस ग्लूकोज का निकालना है। तो कैसे होगा, RQ इक्वल टू क्या कह रहा है, आउटपुट रेट ऑफ CO2। CO2 कितना है, आउटपुट यानी 6CO2 अपान O2 कितना है, 6O2। इसको हम काट देंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1।
यानी कार्बोहाइड्रेट्स का RQ कितना होगा 1। कार्बोहाइड्रेट्स का RQ कितना होगा 1 होगा। इसी प्रकार से प्रोटीन्स एंड फैट का RQ कितना होगा लेस देन 1। इनका क्या होगा लेस देन 1, मतलब 1 से इनका कम होता है, 0.7 के आसपास होता है। और RQ ऑफ कैक्टस प्लांट जो होता है, RQ ऑफ कैक्टस क्या होगा इन्फिनिट होता है। उसका RQ क्या होता है इन्फिनिट, मतलब अनंत होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बताया RQ क्या होता है और गैसियस एक्सचेंजेस के बारे में बताया। थैंक यू।